धनुष के तुरले बा। अच्छा तो वीरेंद्र बाबा जानता ना राम जी तुरले, आपो लोग जान रहे राम जी तुड़े हैं, लेकिन आप प्रमाण के साथ बोलना राम को धनुष तोड़ते किसी ने देखा है? अगर कहीं चौपाई लिखी हो तो मुझसे बताओ आप। मैं भी मान रहा हूं राम ने धनुष तोड़ा, और ये प्रमाण है रामचरितमानस का। राम जी धनुष तोड़े हैं मैं बोल रहा हूं, लेकिन रामचरितमानस में कहीं चौपाई अगर लिखी गई हो तो उस चौपाई को मेरे सामने भेजो ना आप। राम को धनुष तोड़ते किसी ने देखा नहीं जी। क्यों? तो ये बात वीरेंद्र बताने जा रहे हैं। धनुष कोई खिलौना नहीं है। बाल कांड में सबसे सुंदर कथा धनुष यज्ञ है, और धनुष यज्ञ राम विवाह आज वीरेंद्र बाबा बड़ी भाव से कराएंगे। हमारे लक्ष्मण जी भगवान से कह रहे हैं कि भगवान भैया मेरा एक निवेदन है, सिय स्वयंवर देखी जाई आई सुकही धो दे बढ़ाई। आज किसको बड़ाई मिलता है, कौन धनुष तोड़ता है? थोड़ा स्वयंवर में चल के हम लोग देख लें। तुलसी बाबा रामायण की चौपाई लिख रहे हैं। राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र बाबा धनुष यज्ञ में जा रहे हैं, जहां धनुष रखा गया था। कि रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमिया ए दो भाई, रंग भूमिया ए दो भाई, रंग भूमिया ये दो भाई, रंग भूमिया ए दो भाई, असी सुधी सब पुरवासी निपाई, हस सुधि सब पुर भाषिन पाई, हस सुधि सब पुर भाषिन पाई, हस सुधि सब पुर। बोल दी मिथिला धाम की। ये बाल कांड की चौपाई चल रही है, थोड़ा गौर करो आप। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिनी पाई। पाई, चले सकल सब गृह काज विसारी, अब बाल जुबान जरठ नर नारी। मिथिला में कोई बचा नहीं कि धनुष यज्ञ को देखने के लिए न गए महाराज। और धनुष यज्ञ का कार्यक्रम तो अलग है, हमारे राम लक्ष्मण को देखने के लिए दुनिया के लोग चले। भगवान का कौन नहीं दर्शन करना चाहता है। एक पिक्चर का गाना मैंने एक दिन एक लाइन गाया था। फिल्म का नाम है मिलन, और इस गीत को मुकेश जी ने गाया है। अरे मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, 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 मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। आप बताओ दीवाना परमात्मा का बनना चाहिए कि दुनिया वालों का? नहीं बोलोगे?
भगवान का दीवाना बनने वाले का कल्याण हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ। और दुनिया वालों का दीवाना बनने वाले का अरे नाश हो गया जी। शिवरी ने भगवान का दीवाना बनी, प्रहलाद परमात्मा का दीवाना बने, सुदामा भगवान का दीवाना बने, विभीषण भगवान का दीवाना बने, द्रौपदी भगवान की दीवानी बनी, मीरा परमात्मा की दीवानी बनी। अरे दीवाना इस तरह के बनो कि एक रिकॉर्ड हो जाए। ताली बजाओ बरिया रे ना। मिथिला के सारे लोग कहने लगे कि चल के देखा जाए कि कैसे लोग हैं। अच्छा, जे टीवी पर मोबाइल पर हमके देखले बा आइल बा कि ना आइल बा? तन देखी कि वीरेंद्र बाबा उहे हवा कि दूसर हम तो उहे हई। परिचय तो बनाना नहीं है। अच्छा बात हो और अच्छी चर्चा हो और अच्छा समाज हो, उस समाज में जाने में कभी भय ना करो। आप गलत लोगों का संबंध करोगे ना तो गांव में बदनामी हो जाएगी। और अच्छे लोगों की संगति, बाबा लिखे हैं कि सठ सुधरई सतसंगत भाई। सारे लोग गए हैं। चले सकल गृह काज बिसारी, अब बाल जुबान जरठ नर नारी। सारे लोग गए हैं। अब धनुष यज्ञ में ऐसा जगह बनाया गया, राम लक्ष्मण को ऊंचे जगह पर बैठाया गया जो ऊंची वाली कुर्सी थी। विश्वामित्र बाबा राम लक्ष्मण को लेकर बैठे महाराज। और उस समाज की चर्चा आप देखो, जनकपुर है क्या? जनकपुर आप जाकर, मेरी कथा हर साल एक होती है जनकपुर मिथिला में। वीरेंद्र बाबा को पूछना नहीं कि किस जगह पर नहीं है। एकदम बरहो महीना एको दिन घर नहीं रहने का मौका है। ये ठाकुर ने बाबा लिखे हैं कि जे ही जानत जे ही जेत नाई, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई। परमात्मा जिनको जनाना चाहेंगे जना देंगे महाराज। सारा राजा महाराजा गए हैं, लेकिन वही में कुछ राजा, जब जनक जी ने कहा कि आप लोग अपने मंत्रियों से कहें कि आप चुनाव, अब आवाज दे दो कि धनुष लोग तोड़े, तो जेकरे लग बुद्धि नहीं बा उस सोरो दंड बना के जाता कि चल तनी धनुष तूर, तो धनुष तुरले मान के बा सोरो दंड बना के जाता ना। जब ना हिलता तो जो कोई के आवता ना कि हे हनुमान जी हमसे तो ना ही हिलले एहू से न टूटे। अबू जाता तो कहता हे दुर्गा माई हमसे तो ना ही टूटल एहू से ना टूटे। लेकिन समझदार लोग जो थे ना, धनुष को छूना तो दूर है महाराज, धनुष के पास नहीं गए। बाबा ने लिखा कि जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाई। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। बोल दी मिथिला धाम की जय, जनक नंदनी की जय। समझदार जो लोग गए रहे ना, धनुष को देख करके लोग पहचान गए कि धनुष के पास जाना जरूरी नहीं है। आ गौरका जा जा उठावा ताड़े सो। बाबा लिखे हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, यही कथा में केहू आयल बा ई बुझाता कि डरामा देखे आयल बनी। ऐसी कथा में कोई आया है कि भगवान की कथा, तो जो कथा मान करके बैठा है वो विजय प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। विजय उसको मिलेगा ना। और जो ये देखने आया कि के कैसन बा, कहाँ के हो, तब तक कथा सुन भैलू। तुलसी बाबा लिखली
जिनके कछु विचार मनमाही, अचाप समीप महीप न जाही। धनुष के पास समझदार विद्वान लोग नहीं गए महाराज, लेकिन तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखा कि भूप सहस 10 एक ही 12। ये 10,000 राजाओं का वर्णन है। 10,000 राजा एक बार धनुष पकड़े। राजा लोग सब लोग परास्त होते गए, कोई तोड़ नहीं पाया। तो एक समझदार राजा कहा कि सब लोग मिलकर के तोड़ें, और सब लोग मिलकर के तोड़ेंगे विवाह कर लेंगे। तो किसी ने कहा सब लोग मिलकर के तोड़ेंगे तो विवाह किसका होगा। तो एक ने कहा सब लोग मिलकर के तोड़ेंगे, अपने में फिर पटकी पटका होई, जो सबसे फाइनल मैच में आई उसे बियाह होई। हाँ तो घर जोटा बनावल लो। बाबा लिख रहे हैं कि भूप सहस 10 एक ही 12। शंका समाधान को पढ़िएगा। धनुष में घटने बढ़ने की क्षमता है। शिव का जो धनुष है ना, ये साधारण धनुष नहीं है। धनुष ज्यादा लोग होते तो बढ़ जाता था, और कम लोग होते तो धनुष छोटा होता था। ये शंका समाधान में दिए हैं। 10,000 राजा एक बार धनुष पकड़े, कहले यानी कि 1 2 3 बोल तर्द तूर दिया लोग हैं। और जब एक बेर कहले एक जानी 1 2 3, सब जने जोड़ लगाओ, लोग त्राक दे आवाज कैलस। एक व्यक्ति ने कहा धनुष टूट गया। कहला धनुष नहीं टूटा, हमारे बहिए टूट गए। भुकुली राजा लोग धनुष तुरी कहो। भूप सहस से एक ही 12, लगे उठावन टरही नटारा। लेकिन राजा जनक जी ने बड़ा सुंदर भाव यहां दिया। पहले एक बात बताइए, राजा जनक जी किसी के घर न्योता भेजे थे धनुष तोड़ने के लिए, आकर धनुष तोड़ो। किसी के घर न्योता नहीं गया था। कैसे? दीप दीप कर भूपति नाना, आयो सुनी हम जो पग ठाना। और वहां भी चौपाई आती है, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ को सुनने के बाद विश्वामित्र बाबा लेके चले। न्योता किसी के पास गया नहीं है। अरे काले जने प्रश्न कैला परसों के वीरेंद्र बाबा दशरथ जी के न्योता काहे ना दिया है। हमने तोहरे घर दिहल चाहत रहे न्योता। किसी के घर जब गया नहीं तो दशरथ को न्योता कैसे मिलेगा? धनुष तोड़ने के लिए न्योता किसी को नहीं दिया गया। लेकिन यहां बात ये आती है, जब सारे राजा महाराजा परास्त हो गए, रावण बाण छुआ नहीं चापा। ये रामचरितमानस का प्रमाण है कि रावण और बाणासुर धनुष को छुए नहीं। ये लोग क्या किए हैं? धनुष को प्रणाम करके रावण चला गया। लेकिन राजा जनक के सामने जब रावण जैसा विद्वान और बलवान चला गया, तो राजा जनक जी अपने जीवन में एक बात कहे कि अब जनी को माखे भट मानी, अब जनी को माखे भट माही, अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। राजा जनक जी ने किया कहा कि अब मुझे कोई दोष न देना। अब को जनी को माखे भटमानी, अब वीर विहीन मही मैं जानी। आज मुझे मालूम होगा कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अब बताइए, जहां लक्ष्मण जैसे हमारे राम जी जैसे बलवान बैठे हैं और जनक जी ने ऐसा बात बोल दिया महाराज। अभी कुछ बोले नहीं। जब राजा जनक जी ये कहे हैं कि तजऊ आस निज निज गृह जाई, आ लिखा न विधि वैदेही विवाही, आप अपने 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 घर चले जाओ। अच्छा एक बात बताओ, वीरेंद्र बाबा मंच पर बुलाए हैं सबको कथा सुनाने के लिए। एक ही बार कह दें कि आप धीरे से अपना फौरन अपना चप्पल पहनिए और घर भाग जाइए, तो आप हमारे पर खुश होंगे कि नाराज होंगे? नहीं बोलेंगे, तुरंत रुष्ट हो जाएंगे ना। लक्ष्मण जी अभी नहीं बोले, लेकिन यहां बात बिगड़ने जा रही है।
राजा जनक जी ने डांट करके कहा, आए दीप दीप के भूप जनो, हम किसे कहें बलशाली है। अरे हमको तो वैसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा जनक जी ये बात जो बोले अच्छी बात है कि गलत है? ये शब्द गलत हो रहा है। जिनको विदेह कहा गया है, किसी शरीर में कभी जीवन में उनको अभिमान नहीं हुआ, लेकिन आज अभिमान वाला भाषा बोल रहे हैं। अरे दीप दीप के भूप जनों, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। एक गांवे पर जौन पहलवान 50 वर्ष पहले लड़ले बा, अहे मंचे पर कोनो पहलवान कहीं के आके ताली ठोक दे कि चैलेंज जब जेकर मन करे ते लड़ी ले, तो बुढ़वा लड़े चली जाएगी ना? ना बाजी हो ना बाजी, बत्ता उनका तूर दी मंचे पर, भले पटकाई है चाहे पटकी लड़ी तो जरूर है। ये चुनौती हो रहा है ना। अरे दीप दीप के भूप जनों, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। ए बाबू लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो गए और तुरंत बोले, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं कौतुक ब्राह्मण उठाऊं। लखन सपो की बचन जब बोले, डगमगानी दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी जब बोलने तो धरती हिले लागल। दुइये को तो मर्दन का नाम भा रामायण में, चलत दसानन डोलत यौनी। जब पृथ्वी पर रावण चलता था तो धरती कांपती थी, और हमारे लक्ष्मण जी जब बोलते तो पृथ्वी हिलती थी महाराज। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया पूरे ब्राह्मण को गेंद के तरह से उथल पुथल कर दूं। अरे समझ करके बोलना चाहिए कि वीर नहीं, यहां रघुवीर बैठे हैं। जितने तेज गरमैला विश्वामित्र बाबा कहले जल्दी बैठ जा। ई दू तार हलो, है दू गो तार सटावल बा तो बाजा बोलता हलो हलो, दू तार सटावल बा तो कूलर चलता, दू तार सटावल जाई तो बाइक स्टार्ट हो जाई बन दे, और दोनों तार उघारे कह के तनी हाथे से दौड़ तो कहो निक लागी कि ना बाबू? टप दे मसाला भर दी देही में। राम जी हमारे ठंडा तार हैं, लक्ष्मण जी गरम। जब लक्ष्मण जी ने गरम हुए ना तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम बैठ जाओ। विश्वामित्र बाबा बैठा लिए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति स्नेह में पानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले मति स्नेह में बानी। उठहु राम बन जन भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भन जहु भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृति मनाए। काबर सा जब कृषि सुखाने, काबर सा जब कृषि सुखाने। समय चुके पुनि
का पछताने। काबर खा जब कृषि सुखानी, समय चूकी पुनि का पछतानी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघव उठाई धनु लीना। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बारी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बारी। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि राम आप खड़े हो जाओ। आप का बरसा जब कृषि अच्छा निबर धाने के बिया गिरल बा का हो, धाने के बिया गिरल बा, बिन बरखा ना होता तो रोका था। आज रोपनी के टाइम हो जा, साफे पानी न बरसे, आज 2 महीना के बाद पानी बरसे लगे तो धान होई। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि आप राम खड़े हो जाओ। तुरंत भाव आ गया, ऐ राम उठो मत देरी करो, तोड़ो अब धनुष महेश्वर का। अरे राजा मन में अति चिंतित है, दुख दूर करो मिथिलेश्वर का। राम उठो मत देर करो, तोड़ो अब धनुष महेश्वर का। राजा मन में अति चिंतित है, दुख दूर करो मिथिलेश्वर का। सगरी राजा जितना गईल है लो ना, अपने घमंडे चूर रहल लो। केहू न गुरु के नाम लिहल, न भगवान के नाम लिहल, अपन अपन सुमीर के दंड सोरो बना के गईल लोग, और वही तरह मुंह तो पागल करी खा। लेकिन हमारे राम जी खड़े हो रहे हैं, गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा। हमारे भगवान ये लिखा गया है कि रामचरितमानस, जितने लेखक हैं अपना अपना नाम लिखे हैं, लेकिन तुलसी ने रामायण पर अपना नाम नहीं लिखा है। आप मानस पढ़ना, तुलसी रामचरितमानस पर अपना नाम नहीं दिए हैं। इस पर लिखा गया है कि रामचरित्र। आप चरित्र का वर्णन सुन रहे हो। और देखिए, डॉक्टर बनना सरल है, मास्टर होना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, प्रोफेसर बनना सरल है, आप कोई भी पद पा जाओ सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है। तालिब जाओ बरिया रे। व्यक्ति सरल हो नहीं पाता है, और हमारे भगवान सरल है। अच्छा एक बात बताइएगा, बहुत सारी कथाएं आप लोग सुने हैं। धनुष के तुरलेवा तन बोले के हो, धनुषवा के तुर क्यों नहीं जानता ना। हमारे राम जी गुरु प्रणाम, आप चौपाई को बड़ा प्रेम से सुनोगे कि धनुष को तोड़ते समय लोगों ने क्यों नहीं देखा। आखिर कौन ऐसी बात है, क्या हाँ विस्फोट हो गया। आप पंडाल में आए हो और वीरेंद्र की सारी बात सुन रहे हो, और जाकर कहो कि मैंने कथा सुना ही नहीं। ये आश्चर्य वाली बात है कि नहीं है। आप पूरी कथा सुन रहे हो, लेकिन धनुष को तोड़ते समय क्यों नहीं लोगों ने देखा, ये बात मैं बता रहा हूं। राम जी खड़े हो रहे हैं। राम जी जब खड़े हुए हैं ना, उठहु राम भंजन भव चापा, अमेटे तात तो जनक परी तापा। राम जी खड़े हो गए। लेकिन तुलसी बाबा जब राम जी खड़े होते हैं ना, तो माता सुनैना रो करके कहा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, इतने बड़े बड़े राजा चले गए और ये बच्चों से खिलवाड़ करने जा रहे हो। अरे धनुष यज्ञ का कार्यक्रम समाप्त कर दो। मैं समझ गई कि धनुष न टूटेगा न मेरी बेटी की शादी होगी। आप धनुष यज्ञ का कार्यक्रम समाप्त करो। कब? जब राम जी खड़े हुए हैं।
माता सुनैना ने रो करके अपनी चतुर सखी से कहा, हे सखी, इस समय राजा को उठकर न कोई समझाते हैं। हर ये बालक बड़े हठयोगी कहाँ जो धनुष उठाने जाते हैं। रावण बानासुर साजोधा जो हारे धनुष उठाने में, अरे फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों से खेल खिलाने में। माता सुनैना ने कहा, मेरी बेटी कुंवारी रहेगी मुझे संतोष है, लेकिन राजा को मना कर दो कि बच्चों से खिलवाड़ मत कराएं, ये धनुष तोड़ेंगे। लेकिन राम जी खड़े हुए, हमारे विद्वान लोग गौर करेंगे, बाबू लोग। मिथिला की सखियां कह रही हैं, अरे बरी जीतनी देहु रे उमर लरी कैया, भरजतनी देहु रे उमर लरी कैया, भरजतनी देहु रे उमर लरी कैया। जो बढ़न रहते तो तुरते धनुहिया, जो बढ़न रहते तब तुरते धनुहिया, जो बढ़न रहते तब तुरते धनुहिया। बरी जीतनी देहु रे उमर लरी कैया, भरजतनी देहु रे उमर लरी कैया, भरजतनी देहु रे उमर लरी कैया। बोलो मिथिला धाम की। राम जी धनुष के पास जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। तुलसी बाबा लिखे हैं कि दमके उदामिनी जिमि जब लयऊ अपुनि नभ धनु मंगल सब भयऊ। आप मानस की चौपाई पढ़ना, जब धनुषवा को राम जी छुए हैं ना, तो कई हजार बिजली का चमक धनुष से उठा है। ये मेरा प्रश्न उत्तर नहीं, मैं मानस बोल रहा हूं। दमके उदामिनी, दामिनी बिजली, आज जब कई हजार बिजली के चमक भइल, एक के बेर सबके आंखिया मुना गई। अच्छा है, मैं एगो बिजली गिरत के देखी, वीरेंद्र बाबा कहाँ बाण है, हम लोग को एगो बिजली गिर जाता, यहाँ दमके उदामिन कई बिजली का आवाज। एक बार आवाज हुआ, राजा जनक के दरबार में जितने लोग गए थे सबके आंखिया मुना गईल, और वही बिचवा में तो राम जी कमाले को देले। तेहि छन राम मधि धनु तो ओरा, उठे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेहि छन राम मधि धनु तोरा, उठे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धनुष टूट गल, ताली बजाई पर जा रे। धनुष टूट गल भाई बाबू, अब सब लोग ताकल है। अच्छा, जब तूरल केहू देखल ना तो तुलसी बाबा उतर लिख दे, केहू देखल है तूरल, देखल। ये रामचरितमानस का प्रमाण है। भगवान कब क्या करते हैं कोई देख नहीं पाता है जी। जीवन में एक असली बात उतार लो, हम लोग के लाठी में, हम लोग के मुंह में आवाज होता है, जब झगड़ा होगा ना आवाज होता है, लेकिन परमात्मा की लाठी में ना कोई आवाज है और ना कोई आप सुनगुन पाओगे कि कब बिगड़ गई बात।